बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ू जियोग्राफ़ी के आज के इस लेक्चर में हम ज़ू जियोग्राफ़ी का इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ ज़ू जियोग्राफ़ी। ज़ू जियोग्राफ़ी में 3 वर्ड्स हैं, ज़ू, जियो एंड ग्राफ़ी। ज़ू का मतलब है एनिमल्स, जियो मीन अर्थ एंड ग्राफ़ी मीन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इन तीनों वर्ड्स को कंपाइल करेंगे तो ये ज़ू जियोग्राफ़ी बनता है, जिसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। ज़ू जियोग्राफी में हम एनिमल्स के पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे और उन प्रोसेसेस को भी स्टडी करेंगे जो इस डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को 3 लेवल पे स्टडी कर सकते हैं, जियोग्राफिकल, रीजनल एंड लोकल लेवल। अब हम एनिमल्स के पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे। एनिमल्स के पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह के हो सकते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, डिसकंटिन्यूस एंड एंडेमिक। अगर हम बोलें कि कोई ऑर्गेनिज्म या एनिमल ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट है अर्थ पे और वो यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन फेस कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो एनिमल कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन को इंजॉय कर रहा है। और इसके एग्जांपल्स में हम ह्यूमंस, रैट्स, बैट्स, अर्थवर्म, ये वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट होते हैं। इनको हम बोलेंगे ये कॉस्मोपॉलिटन की एग्जांपल हैं। सेकेंड वन है डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म या कोई भी स्पीशी एक से ज़्यादा जगह पे प्रेजेंट होती है, लेकिन वो एक से ज़्यादा जो जगह या फिर एरियाज आपस में काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं और एनिमल या स्पीशी इन अनइनहेबिटेड एरिया में प्रेजेंट नहीं होगी। डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल्स को स्टडी करने के लिए अब हम एलिफेंट की स्पीशीज़ और एलिगेटर की स्पीशीज़ को स्टडी करेंगे। एलिफेंट की एक स्पीशी लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना अफ्रीका में प्रेजेंट है और दूसरी स्पीशीज एलिफस मैक्सिमस इंडिया, बर्मा, थाईलैंड और श्रीलंका में प्रेजेंट है। इसके अलावा ये स्पीशीज किसी दूसरी जगह पे प्रेजेंट नहीं होंगी। इस तरह हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं एलिगेटर की। एलिगेटर की स्पीशीज अमेरिका और चाइना में प्रेजेंट होती हैं। एलिगेटर मिसिसिपियंसिस अमेरिका में प्रेजेंट है, एलिगेटर साइनेंसिस चाइना में और कायमन साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है। इसके बाद हम एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे। एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी एनिमल या कोई भी स्पीशीज़ किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट पे प्रेजेंट होता है या फिर उस पर रिस्ट्रिक्टेड होता है या फिर उसका नेटिव होता है। इसी एग्जांपल में हम जिराफ देखेंगे। जो जिराफ होता है वो सिर्फ अफ्रीका में कन्फाइंड है क्योंकि वो उसका नेटिव प्लेस है। इसके अलावा वो किसी दूसरी जगह पे प्रेजेंट नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए ज़ू जियोग्राफर्स ने काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज पेश की हैं और इन थ्योरीज की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लाइमेट, फिजियोग्राफी और जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ एनिमल पे बेस करती है। अब हम देखते हैं कि ज़ू जियोग्राफिकल रीजन्स की फॉर्मेशन कैसी होती है। ज़ू जियोग्राफिकल रीजन की फॉर्मेशन के रिलेटेड 2 हाइपोथेसिस हैं। फर्स्ट वन इज़ डिस्पर्सल एंड सेकंड वन इज़ वेकेरियंस। डिस्पर्सल में स्पीशीज़ किसी डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन की तरफ मूव करती हैं, जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज़ बनती हैं। डिस्पर्सल बेनिफिशियल है क्योंकि इसकी वजह से स्पीशीज़ की रेंज बढ़ती है। जब स्पीशीज़ की रेंज बढ़ेगी तो पॉपुलेशन के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इंक्रीज़ हो जाए और अपनी पॉपुलेशन को स्प्रेड कर सके। सेकेंड हाइपोथेसिस रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ ज़ू जियोग्राफिकल रीजन इज़ विकेरियंस। विकेरियंस में ऑर्गेनिज्म का ग्रुप किसी जियोग्राफिकल बैरियर जैसा कि माउंटेन या फिर रिवर, उसकी वजह से आपस में डिवाइड या फिर सेपरेट हो जाते हैं। इस सेपरेशन की वजह से न्यू स्पीशीज़ या न्यू वैराइटीज़ वो बनती हैं और ये न्यू वैराइटीज़ ओल्ड वन से डिफरेंट भी होती हैं और सेपरेटेड भी होती हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हिस्ट्री ऑफ ज़ू जियोग्राफी। ज़ू जियोग्राफी की हिस्ट्री में प्रोमिनेंट साइंटिस्ट इंक्लूड हैं जिन्होंने मॉडर्न बायोलॉजी और इकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पेश की। मॉडर्न ज़ू जियोग्राफी का काम भी उन्हीं साइंटिस्ट के वर्क पे बेस कर रहा है जिनमें अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जॉर्ज सिम्पसन एंड फिलिप डर्लिंगटन शामिल हैं। 1831 में चार्ल्स डार्विन ने अपने फेमस वॉयज ऑफ द बीगल में काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट कर लिया था मटेरियल और ऑब्जर्वेशन भी, ताकि वो बाद में इन सब को एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल से पढ़ सके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड्स को सामने रखते हुए 1858 में फिलिप सकलेटर ने फर्स्ट टाइम अर्थ को डिवाइड किया था 6 ज़ू जियोग्राफिकल रीजन्स में और इन ज़ू जियोग्राफिकल रीजन में पेलियार्कटिक, एथोपियन, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, नियार्कटिक एंड न्यू ट्रॉपिकल रीजन्स शामिल हैं। 1876 में अल्फ्रेड रसल ने सकलेटर के काम को एक्सपेंड किया और उसने अपना काम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैमल्स पे शुरू किया। एंड अल्फ्रेड रसल इज़ आल्सो नोन एज फादर ऑफ ज़ू जियोग्राफी।
वेलेस ने सेक्लेटर की क्लासिफिकेशन में इंडियन वर्ड को रिप्लेस करके ओरिएंटल वर्ड यूज़ किया और 6 जू जियोग्राफिकल रीजन्स, उनमें पीरियार्टिक, एथोपियन, ओरिएंटल, ऑस्ट्रेलियन, नियार्कटिक एंड न्यू ट्रॉपिकल रीजन शामिल हैं। अब हम जू जियोग्राफी की ब्रांचेस के बारे में स्टडी करेंगे। जू जियोग्राफी 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है: डिस्क्रिप्टिव, काजल एंड अप्लाइड जू जियोग्राफी। फर्स्ट मेन पार्ट ऑफ जू जियोग्राफी इज़ डिस्क्रिप्टिव जू जियोग्राफी। डिस्क्रिप्टिव जू जियोग्राफी में हम एनिमल्स के पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी डिटेल को स्टडी करते हैं। इसके लिए हम इसको फर्दर सब डिवाइड करते हैं 4 ब्रांचेस में: कोरोलॉजी, सिस्टमैटिक, फोनिस्टिक एंड बायोकोनोटिक जू जियोग्राफी। अब हम डिस्क्रिप्टिव जू जियोग्राफी की फर्दर सब डिवीजन्स को वन बाय वन डिफाइन करेंगे। फर्स्ट वन इज़ कोरोलॉजी जू जियोग्राफी। कोरोलॉजी जू जियोग्राफी में हम एग्जैक्टली और फुली जियोग्राफिकल रेंज मालूम करते हैं किसी भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म की। सेकंड वन इज सिस्टमैटिक जू जियोग्राफी। सिस्टमैटिक जू जियोग्राफी में हम किसी लार्जर ग्रुप ऑफ एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को डील करते हैं। थर्ड वन इज़ फोनिस्टिक जू जियोग्राफी। इसमें हम कोई भी न्यू स्पीशीज़ की डिस्कवरी और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं। बायोकोनोटिक जू जियोग्राफी में हम डिस्ट्रीब्यूशन और लाइफ कम्युनिटीज़ की मूवमेंट को देखते हैं। सेकेंड मेन पार्ट ऑफ जू जियोग्राफी इज़ काजल जू जियोग्राफी। काजल जू जियोग्राफी में हम उन काजेज़ या उन रीजन्स को पढ़ते हैं जिनकी वजह से प्रेजेंट एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकी है। इसको हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं इनटू 3 ब्रांचेस: इकोलॉजिकल जू जियोग्राफी, हिस्टोरिकल जू जियोग्राफी एंड एक्सपेरिमेंटल जू जियोग्राफी। अब हम काजल जू जियोग्राफी की फर्दर सब डिवीजन को वन बाय वन डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोलॉजिकल जू जियोग्राफी। इकोलॉजिकल जू जियोग्राफी में हम बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक मींस इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट का हम एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या असर होता है वो देखते हैं। सेकेंड वन इज़ हिस्टोरिकल जू जियोग्राफी। इसमें हम किसी पार्टिकुलर टेक्सा का ओरिजिन, उसका एक्सटिंक्शन और उसका डिस्पर्सल देखते हैं कि वो कैसे हो चुका है। और लास्ट वन है एक्सपेरिमेंटल जू जियोग्राफी। एक्सपेरिमेंटल जू जियोग्राफी में हम उन प्रोसीजर्स को स्टडी करते हैं जिसकी वजह से हम हिस्टोरिकल जू जियोग्राफी में उसके ओरिजिन, एक्सटिंक्शन और डिस्पर्सल को स्टडी कर सकें। थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ जू जियोग्राफी इज़ अप्लाइड जू जियोग्राफी। अप्लाइड जू जियोग्राफी काफ़ी ज़्यादा निगलेक्टेड होता रहा है जू जियोग्राफी की फील्ड में। इसकी इम्पोर्टेंट हम वहाँ पे ज़्यादा देखते हैं जहाँ पे पैरासाइट्स या फिर कोई डिजीज़ कैरिंग एजेंट्स या फिर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ का हम स्टडी कर रहे हों।